नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े मिस्टर अरविंद धनखड़ जी जो कि करोथा गांव के सरपंच है। तो आइए उनके अनुभव जानते हैं, उनको सतलोक आश्रम में आकर कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप सतलोक आश्रम में आए आज, जो कबीर साहब जी का प्रकट दिवस है, इतने बड़े कार्यक्रम में है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जी, जैसे हमारे गांव में कबीरपंथी गांव है और गरीबदास जी जो महाराज थे वो कबीर साहब जी के शिष्य थे। उनका जन्म भी गांव करोथा में हुआ है। वही वाणी गांव में चलती है, वही वाणी यहाँ पे चलती है। इन्हीं वाणियों को सुनने के लिए हम यहाँ आते हैं और मेरा परिवार भी इनसे जुड़ा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज से। और ये सारी जो कुरीतियां हैं वो सब दूर होती हैं यहाँ आने से। मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भैया आश्रम में आए और अपने कष्ट भगवा के जाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक और मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी मुहिम है जी। मेरे गांव के 4 परिवारों को इस मुहिम का लाभ मिला है और गांव के जो महाराज जी के शिष्य हैं वो आए थे मेरे पास और बाहर के भी आए थे। तो मैंने 4 परिवारों का नाम इनको बताया था। 4 परिवार आज बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और महाराज जी ने तो ये भी आदेश दे रखे हैं कि भाई जिसको सिर पे छत नहीं है उसके मकान का भी व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए भी मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि मेरे गांव में, आसपास के गांव में कहीं भी कोई परिवार खुले आसमान पे ना सोए। आपने बताया कि आपके गांव में कुछ परिवार थे जिनको सहायता की जरूरत थी, यहाँ से उनको हेल्प मिली है। तो उन परिवारों की अब स्थिति कैसी है सर? वो कितना खुश है इस सहायता जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है? वो परिवार तो खुश होंगे ही होंगे। बहुत ही सामाजिक जो व्यक्ति है, जैसे गांव है, हम है, बहुत खुशी मिलती है कि भाई किसी परिवार के पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है और उनको भरपेट भोजन मिलता है दोनों तीनों टाइम का, और रहने के लिए घर मिलता है। सारी सुविधाएं एक परिवार की तरह जो आम जन जीते हैं वैसे जी रहे हैं वो। तो इससे बड़ी खुशी में हमारे लिए और कुछ नहीं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, इतनी बड़ी भीड़ जमा हो रखी है, उसके बावजूद भी काफी अच्छे से मेंटेन की हुई व्यवस्था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था की तो जी देखो, मैं हर महीने आता हूँ यहाँ। ऐसी व्यवस्था मेरे को कहीं आश्रम में, कहीं डेरे में, मैं रहता स्वामी के आश्रम में भी गया था और पंजाब में भी जाता रहता हूँ, छुड़ानी धाम में भी जाता हूँ और हमारे गांव में भी मेला लगता है हर साल। ऐसी व्यवस्था इतनी संगत की कहीं नहीं। सर, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के लिए तो यही है कि महाराज जी ने इतने बड़े आश्रम खोल रखे हैं हर जगह। भाई वहां जाओ, अपने वाणियों पे अमल करो और अपनी अच्छी जिंदगी व्यतीत करो। इनके जो नियम है, जो हमारे ग्रंथ साहिब में बातें लिखी हुई है, उन पे चलो, आदर्श मान के उनका अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। लास्ट क्वेश्चन सर, इंसानियत के नाते जो ये व्यवस्था की गई है आश्रम में, जो कोशिश की जा रही है व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उसमें आप 1 से लेकर 10 पैमाने पे कितना नंबर देना चाहेंगे? उसमें तो जी आपने जो पूछा ना सवाल, बड़ा ही कठिन भी है और आसान भी है। अंक कम बताया आपने, 10 इससे जितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं उतने देना चाहता हूँ। सर, जो आज जो न्यू जनरेशन है वो नशे की तरफ बहुत बड़ा हो रहा है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नशे का तो इस चीज से जुड़ जाएंगे, कबीरपंथ से, नशा तो उनके आसपास भी नहीं आएगा। तो उनको आश्रम में आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, कैसा कुछ बोलना चाहिए? आश्रम में भी आए, वो पहले भाई टीवी पे भी प्रोग्राम चलते हैं, महाराज जी के सत्संग चलता है, उनको सुनने के बाद ही आए, उनको और ध्यान आकर्षित होगा यहाँ आने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ टीवी पे प्रोग्राम हमारे घर बैठ के तो देख सकते हैं, यहाँ बाद में आ जाए उन पे अमल करने के लिए, बाद में आए तो भी उनका जीवन सुधर सकता है। और बहुत से परिवार ऐसे हैं जो नशे की गिरफ्त में बिल्कुल ही पूरा परिवार तहस नहस हो चुका था। आज वही परिवार है कि मेरा भी करीबी था, उसके फादर बिल्कुल नशे में चूर थे, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था, जमीन जायदाद सब बिक चुकी थी। आज वो परिवार नाम दाम से जुड़ा हुआ है, करीब मेरे को देखते 18-19 साल पहले जुड़ा था वो। आज उस परिवार ने उतनी ही तो जमीन ले ली है, मेहनत करके किसानी ही कर रहे हैं, नशा पता बहुत दूर की बात, और बहुत अच्छे से जिंदगी व्यतीत। सर, आप खुद भी एक सरपंच है, एक गांव की बड़े पंच है, जो भी कोई अव्यवस्था होती है उसको आप संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा कार्यक्रम है, कोई ऐसी अव्यवस्था देखने को मिली जिसको आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई फीडबैक देना चाहेंगे आश्रम को? यहाँ तो जी हम तब भी महीने में एक बार आते हैं, कुछ ना कुछ नया ही होया मिलता है, पुराना कुछ नहीं मिलता है यहाँ।
सब एक्सटेंड है, सब ये जो गुरुजियों के शिष्य हैं बड़ी मेहनत और लगन से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मान रहे हैं कि भाई जो कुछ है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। परमात्मा है तो पूर्ण परमात्मा ही है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा।